Bismillahirrahmanirrahim. Question number 6. The price of a sofa is X dollar. A man buys the sofa on hire purchase according to the following terms. A down payment हमारे पास सोफ़े की प्राइस है X डॉलर्स, यानी ये प्राइस हमारे पास सोफ़ा कैश प्राइस पे X डॉलर का मिल रहा है, यानी कैश प्राइस ऑफ सोफ़ा इज़ X डॉलर्स. अ मैन बाइज द सोफ़ा ऑन हायर परचेज. एक बंदा उसको हायर परचेज पे ख़रीद रहा है. हायर परचेज पे कुछ टर्म एंड कंडीशन होंगी, कुछ डाउन पेमेंट होगी, कुछ मंथली इंस्टॉलमेंट होगी, उसके ऊपर इंटरेस्ट लग रहा होगा. तो वो टर्म्स एंड कंडीशन क्या है? डाउन पेमेंट है 25% ऑफ 25%. अब जो डाउन पेमेंट होती है वो परसेंटेज जो उसकी गिवन होती है वो परसेंटेज कैश प्राइस की होती है. यानी अगर मैं यहाँ पे डाउन पेमेंट इसकी निकालूँ, डाउन पेमेंट इज़ ऑल्सो नोन एज डिपॉजिट अमाउंट. Down payment is 25% of cash price. So it means that 25% percentage हटेगा तो divide by 100 of cash price which is X dollars. So it means that it will be 0.25. 25 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.25, यानी ये आ जाएगा $0.25x. ये आ जाएगी डाउन पेमेंट. अब डाउन पेमेंट के बाद हमें कह रहे हैं एंड द रिमेनिंग टू बी पेड इन मंथली इंस्टॉलमेंट ओवर 30 मंथ्स एट द सिंपल इंटरेस्ट. अब जो रिमेनिंग अमाउंट है वो और उसका इंटरेस्ट मंथली इंस्टॉलमेंट में पे करना है. तो रिमेनिंग अमाउंट कितनी है हमारे पास? रिमेनिंग अमाउंट जो टोटल कैश प्राइस की अमाउंट थी वो हमारे पास थी X डॉलर्स. उसमें से माइनस हो जाएगा हमारे पास डाउन पेमेंट. तो इसमें से मैं डाउन पेमेंट को माइनस कर देता हूँ. तो दोनों में x आ रहा है, दोनों में से x कॉमन ले लेते हैं. यहाँ से x कॉमन जाएगा तो $1 बच जाएगा, माइनस यहाँ से x कॉमन जाएगा तो $0.25 बच जाएंगे. तो 1 माइनस 0.5 इज़ 0.75. सो x इंटू 0.75 और 0.75x से मल्टीप्लाई होगा तो $0.75x आ जाएगा. दिस इज़ द रिमेनिंग अमाउंट. अब ये रिमेनिंग अमाउंट आपको मंथली इंस्टॉलमेंट्स में पे करनी है. अब ये रिमेनिंग अमाउंट और इसका इंटरेस्ट मंथली इंस्टॉलमेंट में पे करना है, तो उसका मुझे इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा. तो यहाँ पे मैं इसका इंटरेस्ट निकाल लेता हूँ. इंटरेस्ट फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम पीरियड डिवाइडेड बाय 100. तो यहाँ पे हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट जो रिमेनिंग अमाउंट है वो है, क्योंकि इंटरेस्ट हमेशा जो रिमेनिंग अमाउंट रह जाती है उसके ऊपर लगता है. तो दिस इज़ द प्रिंसिपल अमाउंट. और जो कंडीशन में रेट हमारे पास गिवन है वो है 12% फॉर द टाइम पीरियड ऑफ 30 मंथ्स. तो ये हमारे पास यहाँ पे ये गिवन है 12% फॉर द टाइम पीरियड ऑफ 30 मंथ्स. और ये मंथ है तो इसको ईयर में कन्वर्ट करने के लिए इसको डिवाइड बाय 12 और नीचे हमारे पास आ जाएगा 100. सो इंटरेस्ट आ गया हमारे पास. इंटरेस्ट इज़ इक्वल्स टू, इसको अगर मैं यहाँ पे सॉल्व कर लूँ तो 0.75 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 30 डिवाइडेड बाय 12 डिवाइडेड बाय 100. सो इट विल बी 0.225x. 0.225x. और इंटरेस्ट यहाँ पे हमें दिया हुआ है गिवन डैट हिज मंथली इंस्टॉलमेंट. अच्छा, ये मंथली इंस्टॉलमेंट गिवन है, इंटरेस्ट नहीं गिवन. तो इंटरेस्ट तो ये आ गया हमारे पास, मंथली इंस्टॉलमेंट गिवन है. तो ये इंटरेस्ट आ गया और रिमेनिंग अमाउंट आ गई. तो रिमेनिंग अमाउंट और इंटरेस्ट मिल के हमारे पास टोटल मंथली इंस्टॉलमेंट टोटल ये एक मंथ की मंथली इंस्टॉलमेंट है. टोटल अमाउंट जो मंथली इंस्टॉलमेंट्स में पे होगी, मतलब जो 30 मंथ तक हर महीने जो $52 जमा हो रहे हैं 30 मंथ तक, वो टोटल अमाउंट कितनी बन रही है? टोटल अमाउंट इन मंथली इंस्टॉलमेंट्स. वो टोटल अमाउंट हमारे पास कितनी है? वो टोटल अमाउंट हमारे पास जो मंथली इंस्टॉलमेंट्स में पे हो रही है वो एक तो रिमेनिंग अमाउंट पे होगी प्लस उसका इंटरेस्ट. ये दोनों अमाउंट आपके पास मंथली इंस्टॉलमेंट्स में पे होंगी. तो ये आ जाएगा 0.75 प्लस 0.225. तो ये आ जाएगा 0.975x डॉलर्स. ये टोटल मंथली इंस्टॉलमेंट्स आ गई. अब अगर मैं एक टोटल अमाउंट आ गई जो मंथली इंस्टॉलमेंट में पे नहीं, अब मंथली इंस्टॉलमेंट निकाल लूँ
मंथली इंस्टॉलमेंट कितने की होगी, जो टोटल अमाउंट आई है उसको मैं डिवाइड कर देता हूँ कितने टाइम पीरियड में। आपके पास ये आपने पे करना है 30 मंथ्स में, तो उसको मैं 30 से डिवाइड कर देता हूँ, तो ये आ जाएगा 0.975 डिवाइडेड बाय 30, और तो ये आ जाएगा, यहाँ पे इसको डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड बाय 30 मंथ्स में। तो पर मंथ कितनी मंथली इंस्टॉलमेंट आ जाएगी, 0.975 डिवाइड बाय 0.975 डिवाइड बाय 30। तो पर मंथ मुझे कितने पे करने पड़ेंगे, वो है $0.0325 ऑफ एक्स है। अब एक्स की वैल्यू नहीं पता मुझे, लेकिन वो एक्स अमाउंट का 0.0325% है, और वो मंथली इंस्टॉलमेंट एक्स का 0.325% कितनी है वो हमें गिवन है। जो मंथली इंस्टॉलमेंट पे की जा रही है वो है 52। मंथली इंस्टॉलमेंट कितनी पे की जा रही है वो हमें गिवन है, तो हमने ये पुट कर दी, और ये हमें बता रहा है कि जो ओरिजिनल प्राइस है उसका जो मंथली इंस्टॉलमेंट है वो 0.0325% है। तो यहाँ से हम एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे कि कैश प्राइस सोफ़े की क्या थी। तो 52 एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसके साथ ये वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, ये यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगी, तो 0.0325 52 से डिवाइड हो जाएगा इज इक्वल्स टू एक्स। सो एक्स विल बी, इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं, 52 डिवाइड बाई 0.0325, सो इट विल बी $1600। सो प्राइस ऑफ सोफ़ा, द प्राइस ऑफ sofa is $1600. So this is the question number 6. Inshallah in the next video we will start the next question. Assalamu alaikum.